गुरु प्यारी संगत जी, भाई जेता जी सिख इतिहास का वह महान नाम है जिनका जीवन त्याग, सेवा और गुरु भक्ति के उदाहरण है। ये बात है कि भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी के अत्यंत निकट था, बल्कि गुरु घर के पूर्ण विश्वास पात्र और परिवार के समान माना जाता था। उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका मन बचपन से ही असाधारण था। उनमें धैर्य और सेवा का भाव प्रभाव से ही दिखाई देता था। बचपन से ही भाई जेता जी को शस्त्र विद्या का अभ्यास कराया गया था। उन्हें तलवार, भाला, तीर, कमान, घुड़सवारी, युद्ध नीति, शरीर और मन के संयम की शिक्षा दी गई थी। वे घंटों बिना थके अभ्यास करता के साथ ही उन्हें उर्दू, फारसी, संस्कृत जैसी भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया था। वे केवल शारीरिक रूप से बलवान नहीं था, बल्कि बौद्धिक रूप से भी अत्यंत सूक्ष्म था। यही कारण था कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने उन्हें अपने समीप रखा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने का जीवन स्वयं में एक त्याग है और विराग का प्रतीक है। वे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहा। जब उस समय मुगल शासक द्वारा कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया जा रहा था, उनके धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, तब वे कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास सहायता की याचना लेकर आए। गुरु साहिब ने ये भली भांति समझ लिया था कि ये इस संकट का समाधान केवल बलिदान से होगा। जब गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने दिल्ली जाकर धर्म की रक्षा करने की निश्चय किया, तब भाई जेता जी उनके साथ खड़ा था। वे जानता था कि यह यात्रा सामान्य नहीं है, ये शहादत की यात्रा है। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का विचार तक नहीं किया, क्योंकि गुरु के लिए प्राणों का त्याग करना उनके लिए सौभाग्य था। दिल्ली पहुंचने पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी को मुगल शासक द्वारा बंदी बना लिया था। उन्हें लोहे की कठरी में कैद कर दिया था। उनके सामने उनके प्रिय सिखों को भयंकर यातना दी गई। भाई मतीदास जी भाई को आरे से चीर दिया गया। भाई सतीदास जी को रूई में लपेट कर जला दिया गया। भाई दयाला सिंह जी को खोलते हुए पानी में डाल दिया गया। यह सब गुरु साहिब की सामने हुआ, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपने धर्म और सत्य से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। चांदनी चौक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहिब जी शहीद कर दिए गए। ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, ये मानवता की रक्षा के लिए दी गई सर्वोच्च बलिदान था। उस समय दिल्ली में भय के वातावरण था। लोग कांप रहे थे। कोई भी आगे आकर गुरु साहिब के शीश को उठाने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसा करना मृत्यु के आमंत्रण देना है, मृत्यु का सामना करना है। ऐसे समय में भाई जेता जी ने वह कार्य किया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश उठाया और गुप्त मार्गों से होते हुए दिल्ली से अनंतपुर साहिब की ओर यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। चोरों और मुगलों सैनिक थे, यानी चारों ओर मुगल सेना थे। खतरा हर कदम पर था, लेकिन भाई जेता जी का मन अडिग था। उनका संकल्प अटल था। कई दिनों और रातों की कठिन यात्रा के बाद भाई जेता जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शीश लेकर अनंतपुर साहिब पहुंचे। वहां माता गुजरी जी और बाल गोविंद राय उपस्थित थे। बाल गोविंद राय की आयु उस समय केवल 9 वर्ष की थी, लेकिन उनमें अपार तेज और गंभीरता थी। उन्होंने सब कुछ समझ लिया कि उन्होंने भाई जेता जी को अपना हृदय से लगाया और वे अमर वचन कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। ये वचन केवल भाई जेता जी के लिए नहीं था, ये समस्त मानवता के लिए समानता का संदेश था। इस वचन ने जाति भेद को सदा के लिए नकार दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जेता जी को भाई जीवन सिंह के नाम दिया और उन्हें अपना माना। इसके बाद भाई जीवन सिंह का जीवन पूर्ण रूप से गुरु गोविंद सिंह जी की सेवा में समर्पित हो गया। वे गुरु साहिब के सेना के प्रमुख योद्धाओं में से एक बन गए। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया। अनंतपुर साहिब की
रक्षा के अग्रणी भूमिका निभाई। वे दोनों हाथों से शस्त्र चलाने में निपुण था और घंटों बिना रुके युद्ध करता रहता था। शत्रु उनके नाम से भयभीत रहते थे। जब पहाड़ियों, राजाओं और मुगलों ने अनंतपुर साहिब पर आक्रमण किया तब भाई जीवन सिंह ने अद्भुत वीरता की प्रदर्शन किया। वे केवल युद्ध नहीं लड़ रहा था, वे धर्म की रक्षा कर रहा था। वे गुरु के आदेश को अपना जीवन मानता था। समय के साथ अनेक युद्ध हुए, अनेक कष्ट आए, लेकिन भाई जीवन सिंह कभी विचलित नहीं हुआ। उनका जीवन सिख इतिहास में साहस, निष्ठा और त्याग का उदाहरण है। भाई जेता जी, जिन्हें भाई जीवन सिंह के नाम से जाना जाता है, उन्हें यह सिद्ध कर दिया कि गुरु के लिए जाति नहीं होती, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य ही के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका नाम सिख इतिहास में सदा श्रद्धा के साथ लिया जाता है। आदत के बाद अनंतपुर साहिब गहरे शौक में छा गया। माता गुजरी जी मौन थी, समस्त सिख संगत स्तंभ थी, लेकिन बाल गोविंद राय के मुख तेज से भरा हुआ था। उनके नेत्र में आंसू नहीं था, बल्कि भविष्य का संकल्प था। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत ने उन्हें समय से पहले परिपक्वता कर दिया। उसी दिन से गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का मार्ग स्पष्ट हो गया। भाई जेता जी, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जीवन सिंह के नाम दिया था, अब केवल गुरु के सेवक नहीं रहा, वे गुरु की मिशन के वाहक बन चुका था। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपने पास रखा और युद्ध विद्या, संगठन और नेतृत्व के कार्यों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी। भाई जीवन सिंह ने गुरु साहिब की प्रत्येक आदेश को अपने प्राणों से ही भी अधिक महत्व दिया। अनंतपुर साहिब उस समय केवल एक नगर नहीं था, वे धर्म, स्वतंत्र और आत्मसम्मान का केंद्र बन चुका था। चारों ओर से सिख संगत अनंतपुर साहिब आने लगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र विद्या को जीवन का आवश्यक अंग माना था और भाई जीवन सिंह ने इस कार्य को अग्रणी बना। वे युवा को तलवार चलाना, भाला फेंकना, तीर चलाना, घुड़सवारी, युद्ध नीति और धैर्य सिखाता था। समय के साथ पहाड़ी राजाओं को यह बात खटकने लगी, अनंतपुर साहिब एक शक्ति का केंद्र बन जा रहा है। उन्होंने मुगल अधिकारियों को भड़काया और मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी के विरुद्ध प्रचंड रच दिया। कई बार अनंतपुर साहिब पर आक्रमण किया गया। हर बार भाई जीवन सिंह जी सबसे आगे खड़ा रहा। वे दोनों हाथों से शस्त्र चलाता था और शत्रुओं पर टूट पड़ता था। एक युद्ध में ऐसे समय आया जब शत्रु संख्या में बहुत अधिक थे और सिख कम थे। फिर भी भाई जीवन सिंह ने पीछे हटने का विचार नहीं किया। उन्होंने अपने साथियों को उत्सुक बढ़ाया और स्वयं आगे बढ़कर युद्ध किया। उन्होंने धैर्य को देखकर शत्रुएं भयभीत हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी को भाई जीवन सिंह पर पूर्ण विश्वास था। वह उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थी। अनंतपुर साहिब की रक्षा व्यवस्था में भाई जीवन सिंह जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे रात दिन पहरा देता और किसी भी संकट के लिए सदा तैयार रहता। जब लंबे समय तक घेराबंदी के बाद अनंतपुर साहिब छोड़ने की निर्णय लिया गया, तब भाई जीवन सिंह जी गुरु परिवार के साथ रहा। सरसा नदी के तट पर जब मुगलों ने अचानक आक्रमण किया, तब भी भाई जीवन सिंह ने अद्भुत साहस दिखाया। उन्होंने गुरु साहिब के परिवार की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध किया। सिख इतिहास में यह समा अत्यंत कठिन था। कई साथी बिछड़ गए, कई बलिदान हुए, लेकिन भाई जीवन सिंह का मन में कभी डगमगाया नहीं। उनका विश्वास गुरु पर अटल था। वे जानता था कि यह सब एक महान उद्देश्य के लिए हो रहा है। समय बीतता गया। गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा पंथ स्थापना हुई और भाई जीवन सिंह उस चेतना की जीवंत उदाहरण बना। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि सेवा और बलिदान ही सच्चा धर्म है। भाई जेता जी से भाई जीवन सिंह बनने की यात्रा केवल नाम परिवर्तन नहीं, ये चेतना परिवर्तन था। ये उस विचार का परिणाम था कि गुरु की दृष्टि में सब समान है। भाई जीवन सिंह का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थी। उनका साहस, उनकी निष्ठा और उनका त्याग सिख इतिहास की अमूल्य धारवाह है। जब भी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत की स्मरण होता है, जब भी गुरु गोविंद सिंह जी
की संघर्षों की बात होती है, भाई जेता जी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इतिहास के सबसे अंधेरा समय में प्रकाश बनकर मार्ग दिखाया।